के रूप में इस सभागार में मंच पर हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं श्रद्धेय दंडी स्वामी अनंतानंद जी महाराज। मंच पर विराजमान डॉक्टर एस.एन. राय जी, डॉक्टर सुधीर राय जी, बंधुवर सत्य प्रकाश मुन्ना जी, आदरणीय मार्कंडेय राय जी, और इस कार्यक्रम के केंद्र में प्रमुख आयोजक की भूमिका में विद्यमान डॉक्टर पूनम राय जी और खूबसूरत कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रियवर डॉक्टर आमोद जी और सभागार में बैठे हुए मेरे सभी आदरणीय बंधु और विद्वान साथी। जिस ग्रंथ का लोकार्पण आज हुआ है यशस्वी हाथों से, वह साहित्य की दुनिया में एक नया मील का पत्थर बनकर उभरा है। मानस भास सबसे पहले मानस भास को तैयार करने वाली लेखिका श्रीमती शकुंतला राय को मैं बधाई देना चाहता हूँ। यद्यपि अस्वस्थ होने के कारण वे हमारे इस कार्यक्रम में सदैव मौजूद नहीं है, मगर उनका ध्यान इस सभा की ओर बना हुआ है। इच्छा हम सभी की थी कि वे यहाँ पर होते, मगर अस्वस्थ होने के कारण हमारे बीच यहाँ वो मौजूद नहीं है, अस्पताल में है। उनकी पुत्री डॉक्टर पूनम राय ने यह कार्यक्रम बनाया। आश्वस्त हैं, अभी देह में हैं। उनके रहते उनकी कृति का लोकार्पण हो जाता तो अच्छा होता। वह अवसर आज हमारे सामने है। मैं तो चकित हूँ इस ग्रंथ को पढ़कर, आप भी देखकर चकित होंगे। संस्कृत में राम कथा मिलती है, हिंदी कविता के रूप में राम कथा पर्याप्त है। भारत की लगभग सभी भाषाओं में राम कथा पढ़ने को मिलती है, मगर एक भाष्य के रूप में, एक टीका ग्रंथ के रूप में मानस हमारे सामने आया है। आपके हाथों यह ग्रंथ पहुंच रहा है। पढ़ने के बाद कई तरह की जिज्ञासाएं आपके सामने खड़ी होंगी। उसमें अभिमत भी कुछ लोगों ने दिया है, मैंने भी 2 पृष्ठ उसमें लिखा है। वह बात मैंने दोहराने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक साहित्यकार होने के नाते भाषा की दुनिया में रहने के कारण चकित जरूर है। बातचीत में जानकारी मिली, पहले तो ये था कि 80 वर्ष के ऊपर की महिला, पुराने ज़माने की महिला, शायद ही पढ़ी लिखी हो, लेकिन जानकारी मिली उस जमाने में रहते हुए भी उनकी पढ़ाई मैट्रिक तक हुई थी। सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि किताब पढ़ते समय, पांडुलिपि के आकार में देखते समय बार बार मैं पूनम जी से सवाल करता था, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है क्या? उन्होंने ही बताया कि नहीं, मैट्रिक तक उनकी पढ़ाई लिखाई रही है। शेष आपको जानकारी दी गई कैसे राम कथा में
उनकी श्रद्धा बनी और धीरे धीरे यह किताब उन्होंने तैयार कर डाली। एक बहुत बड़ा साम्य दिखलाई पड़ता है तुलसीदास और श्रीमती शकुंतला राय में। लगभग 2.5 वर्ष में तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस तैयार की और लगभग 2.5 वर्ष के प्रयत्न से यह मानस भाष्य भी हमारे सामने आया। कविता करना भी आसान नहीं है मगर सरल है। अब मन जिसके पास होता है तो कविता बना लेता है, तुरंत रच लेता है। लेकिन कविता को, काव्य को अर्थ रूप देना कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। और उस कठिन कार्य को, उस कठिन चुनौती को श्रीमती शकुंतला राय ने स्वीकार किया। राम कथा पर सैकड़ों ग्रंथ देखे गए हैं, पढ़े गए हैं। सभी ग्रंथों से, राम कथा के सभी ग्रंथों से यह ग्रंथ भिन्न आकृति में आपको मिलेगा। अर्थ किया है उन्होंने मानस का, कोई श्लोक नहीं, कोई चौपाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हास्य करती गई है, अर्थ लिखती गई है। जो कठिन कार्य होता है, महत्वपूर्ण तो अर्थ ही होता है। अक्षर से शुरुआत होती है भाषा की। सिर्फ अक्षर माने कुछ नहीं, अक्षर से शब्द बनता है। सिर्फ शब्द होना भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं, और उससे वाक्य की संरचना होती है। वाक्य में ढल जाना भी भाषा अधूरी रह जाती है। मगर जब अक्षर, फिर शब्द और वाक्य मिलकर किसी अर्थ की सृष्टि करते हैं तो वह कथन या कि वह कृति महत्वपूर्ण हो जाती है। यह कार्य शकुंतला जी ने जाने अनजाने किया है, जो महत्वपूर्ण कार्य है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आश्वासन देना चाहूँगा, इस कृति पर यह कृति पहुँचेगी, साहित्यकारों के बीच, विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ेंगे और इस कृति पर कोई महत्वपूर्ण शोध कार्य हो सकता है। क्योंकि राम कथा को लेकर दृष्टियाँ सबकी अलग अलग हैं। वाल्मीकि जी की दृष्टि जो है अपने तरह की है। आगे चलकर बहुत बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने उसे एक दूसरा आयाम दिया। साहित्य की दुनिया में सैकड़ों नहीं, हजारों राम कथा ग्रंथ हैं। अब तुलसीदास ने तो स्वयं स्वीकार किया बालकांड में राम कथा के बारे में, शतकोटि अपारा कहा उन्होंने। शतकोटि अपारा, शतकोटि से भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और कह दिया उन्होंने अपारा। राम कथा अपार है, गणना उसकी नहीं की जा सकती। उस राम कथा को लेकर के सबने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी दृष्टि से विमर्श किया है। शकुंतला जी ने भी एक अच्छा विमर्श इसमें उपस्थित किया है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई चाहे, अथवा मैं स्वयं कहना चाहूँगा, मानस भाष्य तो ना, एक संज्ञा आ गई किताब में, लेकिन मानस भाष्य के बहाने, अर्थ के बहाने, इस गद्य रचना के बहाने, क्योंकि काव्य नहीं है, उसका अर्थ लिखा हुआ है, इस गद्य रचना के बहाने शकुंतला जी ने साहित्य की दुनिया में राम कथा पर केंद्रित एक बहुत बड़ा उपन्यास सौंपा है। उपन्यास होता क्या है? तमाम कथाओं का गुच्छ होता है। रामचरितमानस में मुख्य कथा तो एक ही है, राम की कथा, लेकिन हजारों प्रासंगिक कथाएं हैं, आनुषंगिक कथाएं हैं, और मिल करके फिर राम कथा का निर्माण होता है। शकुंतला जी ने भी वही कार्य किया। प्रत्येक कांड का अर्थ, सिर्फ अर्थ लिखा है, और आप उस गद्य को जब पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाएं और उपन्यास से प्रेम आपका अगर होगा तो लगेगा कि यह मानस भास सिर्फ
कोई एक अर्थ मात्र नहीं, अर्थ का ग्रंथ नहीं, बल्कि मुकम्मल एक औपन्यासिक ग्रंथ है। इस दृष्टि से आगे चलकर जब इस ग्रंथ का विश्लेषण होगा, इस पर शोध कार्य होगा, तब जाकर एक नया उनका योगदान हमारे सामने उभर कर आएगा। इसके लिए शकुंतला जी को फिर मैं बधाई देना चाहूँगा और विशेष बधाई पूनम जी को। पूनम जी उनकी पुत्री, मुझसे इन्होंने कई महीने पहले कहा था, मेरी माता जी ने ये ग्रंथ तैयार किया है। हमने कहा क्या है, कैसे, तो पांडुलिपि उन्होंने उपलब्ध कराई। कोई संशोधन, कोई परिवर्धन या कोई घटाव उसमें मैंने नहीं किया, जस का तस उसे रहने दिया गया है। और कुछ भाषिक शोधन संशोधन स्वयं पूनम जी ने किया है और अब प्रकाशित होकर वह ग्रंथ हमारे सामने है, पढ़ने लायक है। और निश्चित रूप से राम कथा की जो एक लंबी साहित्य की यात्रा है, उसमें यह ग्रंथ एक नया पड़ाव बनाएगा। मैंने तो कह दिया कि ये एक राम कथा को लेकर के उपन्यास की शक्ल में हमारे सामने प्रस्तुत है, और भी लोग पढ़ेंगे इसको। वो आलोचक लोग अपने अपने ढंग से स्क्रिप्ट को नाम देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल नाम तो मानस भाष्य दिया गया है। महत्वपूर्ण यह है, देखिए, कच्ची उम्र में, रिक्त अनुभव में अगर कोई कार्य हम करते हैं, वह बहुत बेहतर होकर हमारे सामने नहीं आता। तुलसीदास ने भी 77 वर्ष की उम्र में मानस तैयार किया। 77 वर्ष के हो गए थे, शुरू कर दिया था 75वें वर्ष में, और 78 वर्ष के हो गए, उनका मानस सामने आया, क्योंकि उनके पास एक वृद्ध अनुभव था, परिपक्व अनुभव था। इसीलिए सभी वक्ता इशारा कर रहे थे कि मानस में जो है, श्री रामचरित मानस में, तुलसी के रामचरित मानस में जो कुछ है वह किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। हमने अपने उसमें लेखन में ये दिया हुआ है, एक वाक्य दिया है, मानस इतिहास में महाकाव्य और महाकाव्य में इतिहास। यानी रामचरित मानस को इतिहास की दृष्टि से भी देखा जा सकता है और महाकाव्य की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। मध्ययुगीन संपूर्ण भारत की छवि उसमें झलकती है, और साथ ही एक यह महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आता है, जहाँ उदात्त चित्त का विकास किया गया है। उसको आधार बनाकर शकुंतला जी ने यह कार्य किया है, इसलिए वो बधाई की पात्रा है। हमारे बीच होती तो हम उनके भी विचार सुनते, लेकिन देखा हमने एक पृष्ठभूमि में लिख रखा है कि यह कार्य करने के लिए उनको प्रेरणा कैसे और कहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ से भी प्राप्त हुई, लेकिन उनके मनोबल की हम प्रशंसा करना चाहेंगे। इस उम्र में आकर तुलसीदास ने 77वें वर्ष में रामचरित मानस का प्रकाशन हमारे में जिस रूप में होता रहा कराया, शकुंतला देवी ने 80 वर्ष पार कर रही हैं, पूनम जी ने बताया। इस उम्र में आकर इस ग्रंथ का उन्होंने प्रकाशन कराया है, बधाई के पात्र है। आप सभी के घर मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज के समय में 21वीं शताब्दी और मानस पर किया हुआ एक नया कार्य आपके सामने आया है। वह एक ऐसा ग्रंथ है, श्री रामचरित मानस, जो कभी बासी नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही अर्थ की दृष्टि से, भाष्य की दृष्टि से, संप्रेषण की दृष्टि से यह ग्रंथ भी कभी बासी नहीं पड़ेगा, युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। धन्यवाद।